नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई यार, इन पाकिस्तानियों को क्या हो गया है? आईपीएल से इतनी जलन ठीक नहीं है पाकिस्तानियों। मतलब यार, ऐसा भी क्या हो गया कि हमारे आईपीएल से तुम इतना जलने लगे? अरे तुमने अपना पीएसएल शुरू किया है, उसको ठीक करो। लेकिन एक तो तुमने पंगे लेने के लिए शुरू किया, और दूसरा जब आप फेल हो रहे हो तो उसका भी मत्था तुम जो ठीक रहा है वो हमारे मत्थे फोड़ रहे हो। अब देखिए, ये दो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, फिर इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा बोला है। क्या कहें, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी टी20 स्टार्स। अबे पाकिस्तानी टी20 के स्टार्स कौन है? हम तो पता भी नहीं हमें। गली मोहल्ले के क्रिकेटरों को तुम स्टार बोलते हो। चलिए देखते हैं भाई। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी टी20 स्टार्स। क्रिकेटर्स नहीं, स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। और आईपीएल को यह बोल दिया कि आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल तो मजाक है एक। इसको तो आप ऐसा बोलो कि एक जोक है, क्योंकि दुनिया का जो टी20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो टी20 के दो बेहतरीन ओपनर हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के बच्चे, पीएसएल का जो टैलेंट है वो न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिल के आया है। फिर हमारे जो बुढ़े प्लेयर है वो भी न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिट रहे हैं, ऐसा पिट रहे हैं कि न्यूजीलैंड पहले तो 350 मारता है हमारे अगेंस्ट, फिर न्यूजीलैंड हमारी बैटिंग लाइनअप को 32 पे 5 आउट कर देता है। अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं इनको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। कि सर, अब इससे अंदाजा लग रहा है आपको कि पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट हैं, ये सारे लोग ये पागल हो चुके हैं। एक वो राशिद लतीफ है, वो कहता है कि आईपीएल में नहीं खेलने की वजह से, आईपीएल में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आईपीएल में नहीं खेलने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट डाउनफॉल पर है। मतलब तुम क्रिकेट तुम ना खेलो, पर्ची सिस्टम तुम्हारे यहां चले, सिफारिशी प्लेयर तुम्हारे यहां आए, तुम्हारे प्लेयर ठीक ढंग से खेल ना पाए, उसका भी जिम्मा हमारा। आईपीएल की वजह से हो रहा है जी। आईपीएल की वजह से हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है जी। आईपीएल की वजह से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट तो तबाह नहीं हुई, न्यूजीलैंड की नहीं हुई, वेस्ट इंडीज की नहीं हुई, इंग्लैंड की नहीं हुई। वहां तो जबरदस्त तरीके के प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं आईपीएल की वजह से। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, वहां पर कितने शानदार प्लेयर आ गए आईपीएल में खेलने की वजह से। और आप कह रहे हैं कि नहीं खेलने की वजह से आपका डाउनफॉल हो रहा है। यार, आपने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया है। आपके यहां क्वालिटी कोचिंग नहीं रह गई है, आपके यहां क्वालिटी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रह गया है। आप इन पर ध्यान नहीं देंगे। क्रिकेट कहीं आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के प्लेयर फूके हुए कारतूसों, और ये तोतला जावेद मियांदाद, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही पागल बना रहे, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाता रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट गई गई तेल लेने। कि सर आईपीएल में आपको जो है वो पैसा तो नजर आएगा, बट आईपीएल में आपको टैलेंट नजर नहीं आएगा, आईपीएल में आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूसुफ ये बात हो रही है कि जो आईपीएल की क्वालिटी है वो 0 है, और वो जो पीएसएल की क्वालिटी है वो 100 है। आईपीएल में कंपेटिटिव क्रिकेट तभी होगी जब आप दुनिया की बेस्ट टी20 साइड को लेके आओगे। ओ भाई, आप नशा करते हो, भंग पीते हो, डोगरी बजाते हो, क्या करते हो? ये कौन से टी20 के स्टार्स हैं? ये छनकने टी20 के स्टार। इनसे इंडिया के अगेंस्ट 120 ही सा चेज हुआ। 47 बालों पे हमें 47 रन चाहिए थे, 7 विकेटें हमारे हाथ में थी, और हम उधर से मैच हार गए थे। यही टी20 की टीम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के आगे 130 नहीं थी बना पाई। यही टी20 की टीम टी20 वर्ल्ड कप में एक दिन में 2 बार यूएसए से पिटी है। ये टी20 के स्टार्स हैं। वो बैटिंग पिचेस पे परफॉर्म कर रहा है, और बॉलर्स के लिए आप ऐसा कह लो कि दोजख बनाया गया। वो बॉलर्स के कैरियर खत्म किए गए आईपीएल में, सिर्फ और सिर्फ बैट्समैनों को प्रमोट किया गया।
क्योंकि आईपीएल एक जुए की लीग है, आईपीएल में हराम कमाई होती है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स आपको पता है कि कहते हैं। इसीलिए आईपीएल में बैटिंग को प्रमोट किया जाता है और बॉलिंग को प्रमोट नहीं किया जाता। यही वजह है जिस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ आईपीएल आईपीएल किए जा रहे हो। आप किस बना पे ये बात कर सकते हो कि जी आईपीएल में बॉलिंग क्वालिटी तभी ऊपर जाएगी जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आएंगे। वो पाकिस्तान का टाइम नहीं रहा आपके पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का दुनिया में नाम हो। इस टाइम जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स है ना बेटा 130 में बॉल फेंक रहे हैं और 200 की स्पीड से छक्का जा रहा है बाहर। ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का टैलेंट है। और टैलेंट तो बड़ी दूर की बात है, ये जो खेल रहे हैं ना आपके किंग कुंग, ईगल, स्पीड स्टार, नसीम ब्यूटी ग्रीन, ये पिट रहे हैं। अब तू तो कह रहा है आईपीएल में बैटिंग पिचेस बनती है, आईपीएल में बॉलिंग पिचेस बनती नहीं है। इसी आईपीएल में और भी बड़े ज्यादा इंडिया के यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स बड़े प्लेयर नहीं, वो यंगस्टर जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलिंग में, वो बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन तू क्या बात कर रहा है, तू कह रहा है कि जी आईपीएल में तो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग विकेट्स होती है और बॉलर्स के कैरियर तबाह किए जाते हैं। और आपको यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट क्या, पाकिस्तान के पास एल भी नहीं पड़ा हुआ इस टाइम क्रिकेट में। टैलेंट तो बड़ी दूर की बात है। ये पीएसएल का, ये जो आईपीएल का टैलेंट है ना पुत्र, ये 2 दफा साउथ अफ्रीका से होके आया हुआ है। 2024 में भी ये T20 सीरीज खेल के आए थे और 25 में भी। इसी आईपीएल के टैलेंट में से संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में 200 मारे हैं, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में 200 मारे हैं इन T20। तेरे साउथ अफ्रीका में बोलते हैं पूरे कैरियर में 200 नहीं होंगे, उन्होंने T20 5 मैचों की सीरीज में 200 मार दिए। अभिषेक शर्मा, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को मार रहा है। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को मारा, जिसको तेरा बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर आराम से सिंगल नहीं ले पाते। अभिषेक शर्मा उनको ओवर में 30-30 मार रहा है। अच्छा, जोफ्रा आर्चर जो हैं वो बहुत हाई लेवल के बॉलर हैं। उनके पास स्पीड भी है, उनके पास लेंथ भी है, उनके पास एंगल भी है, उनके पास लेंथ भी है, लाइन भी है, और वो बहुत दिमाग लगाता है बंदा बॉलिंग करते हुए। जोफ्रा आर्चर एक बेहतरीन वर्ल्ड क्वालिटी का बॉलर है और उसको भी इन लोगों ने मारा है। यंग टैलेंट है, इनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं था अभी तक, कुछ मैचेस खेले इन लोगों ने। और जब आप एक इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े बॉलर को धोते हो तो आपको बात समझनी चाहिए कि टैलेंटेड बंदा है। उसका शॉट सिलेक्शन देखो, उसके ड्राइव्स देखो, उसका हेड पोजीशन देखो, हेड और पैर जब चलते हैं तो आप उनकी स्थिरता देखो। लेकिन आप लोग के यहां कोई नहीं, ऊपर से आ जाएगी रूहानी ताकत और हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अरे इन सब पे काम करना पड़ता है। क्रिकेट साइंस नाम की चीज आपके यहां खत्म हो चुकी है। खैर साइंस ही आपके यहां खत्म है यार, क्या क्रिकेट साइंस की बात कर रहा हूं। सही है। और ये साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के आए हैं, साउथ अफ्रीका की उस माइटी 11 से जिसमें क्लासन भी था, मार्करम भी था, मिलर भी था। सही है। उसी साउथ अफ्रीका की टीम में से ये बच्चे जीत के आए हैं उनसे। और ये जो देखो जवेद मियांदाद बंदा क्रिकेट खेला है, बट उस बंदे ने कभी क्रिकेट की बात करनी नहीं है। वो आएगा बोलेगा जी आईपीएल में फिक्सिंग होती है, वो बोलेगा आईपीएल में जुआ चलता है, सट्टा चलता है, हम मुसलमानों के लिए हराम है आईपीएल में खेलना। तो दूसरी तरफ आप ये भी बात करते हो कि हमारे प्लेयर्स को जब तक नहीं लोगे आईपीएल में आपकी आईपीएल ऊपर नहीं जाएगी। तो भाई आप एक साइड पे थूक के चाट रहे हो, एक साइड पे आप कह रहे हो कि भाई हमें भी ले लो, और साइड पे तेरा पीएसएल का टैलेंट जिसको तू कहता है कि जी पीएसएल में क्वालिटी 100 है, वो क्वालिटी 100 वाले न्यूजीलैंड के बच्चों से 4-1 से कुत्ते की तरह पिट के आए हैं। 70-70, 80-80 रन पे आप लोग ऑल आउट हो रहे थे। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात पता क्या है, वो तो बचे थे, वो T20 में हार गए, लेकिन जो आपके बड़े प्लेयर थे ना, जो आपके बुढ़े प्लेयर थे जिनको आप किंग कहते हो, किंग, वो न्यूजीलैंड में 32 पे 5 आउट थे
और उसी टीम का तू बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, तो बेटा अपनी टीम की नौसरबाजियां छिपाने से बेहतर है कि उनकी खराबियां बता और दूसरों को ट्रोल करना या दूसरों पे कमेंट पास करना छोड़ दे। और दूसरी तरफ आपने जो बात की है कि लेकिन अब ये करें भी तो क्या करें उमर भाई, उमर अफजाल भाई, ये करें तो क्या करें? आपके ये पुराने बुढ़े क्रिकेटर फूके हुए कारतूस हैं, इनका बारूद है नहीं। जब भी निकलेंगे, जब भी बोलेंगे, गोबर ही, चाहे आगे से चाहे पीछे से, गोबर ही निकालते हैं ये, क्योंकि इनके दिमाग में भी गोबर भर गया है। और जैसे ही रेडिकलाइजेशन का सुई उसकी लगती है ना, और जैसे ही रेडिकलाइजेशन इंजेक्ट होने लगती है, दिमाग में गोबर बढ़ने लगता है। यही गोबर भर गया है दिमाग में इनके। इनके पास और कोई काम नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि बोलने के लिए है नहीं कुछ। इनकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, इनके प्लेयर्स उस लेवल के नहीं है, उस स्टैंडर्ड के नहीं है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स चल रही है। क्रिकेट में जहां पर टैलेंट को आगे लेकर आना चाहिए, टैलेंट को तराशना चाहिए, वहां पर पर्ची सिस्टम चल रहा है। और उम्मीद अब क्या कर सकते हैं, बेचारों के पास कुछ तो बोलने के लिए रहा है, कुछ पैसे कमा लेंगे यार इससे बोल बोल के। अब देखिए चर्चाएं हो रही है ना कि पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड क्लास ओपनर्स को अगर आप टीम में नहीं रखोगे तो आपकी आईपीएल किस तरह ऊपर जाएगी। वो क्या स्ट्राइक रेट है इनके। बाबर आजम का कैरियर स्ट्राइक रेट 125 का है, रिजवान का कैरियर स्ट्राइक रेट 125 का है। 125 वाले स्ट्राइक रेट वाले उधर जाएंगे आईपीएल में खेलने। बेटा इस आईपीएल में ना, जब आईपीएल शुरू हुआ था ना, तो हैदराबाद की जो टीम थी ना SRH की, उसके पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन, ईशान किशन थे। इस आईपीएल में उनको खामोश रखा गया अभी तक। तो स्टैंडर्ड देख ले फिर बॉलिंग का किधर है। जिधर ट्रेविस हेड का नहीं चलने दिया जा रहा, जिधर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, क्लासन जैसे बैट्समैनों को खामोश रखा जा रहा है, सोच ले फिर उधर बॉलिंग स्टैंडर्ड कितनी खतरनाक होगी। और ये जो तेरा बॉब्जी दी किंग और रिजू डांसर है ना, जिनके कैरियर स्ट्राइक रेट T20 के 125 वाले हैं, तो ये तो आईपीएल में इनकी तो बच जाएगी उधर, घंटा बच जाएगा इनका आराम से। इनका घंटे के साथ साथ छनगना भी बच जाएगा उधर। अब बॉलीवुड तमाशा में आपको बताता हूं क्या चीज है। कहता है कि जी इधर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को बुला के छोटे कपड़े पहना के डांस करवाया जाता है, पैसे कमाए जाते हैं। इधर क्रिकेट का मजाक बनाया जाता है, इधर क्रिकेट को बेचा जाता है, प्लेयर्स को बेचा जाता है। और कहता है प्लेयर्स को कभी भी बेचना नहीं चाहिए कि जी ये 4 करोड़ का बिका ये। भाई लोगों ने ना आईपीएल के लिए अपनी कंट्री से खेलना छोड़ दिया हुआ है। लोग आईपीएल खेलते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आज आधी आवाज भी जाए ना आईपीएल खेलने की, तो बेटा वो मुल्क छोड़ के आईपीएल में पहुंच जाए, क्योंकि आईपीएल में पैसा मिलता है। क्योंकि वो मोहम्मद रिजवान का कल एक स्टेटमेंट भी आया था ना कि जी हम अब पीएसएल में अच्छा करेंगे, हम पीएसएल खेलने जा रहे हैं। इतना को घटिया किस्म का वो स्टेटमेंट था। उसको पता है ना कि पीएसएल में मैं चल जाऊंगा, यस इज अ 2 इज अ 1 दैट्स अ इजी, अगर में मैं हूं घंटे का इजी। वो भाई उसको पता है मैं ये ड्रामेबाजी कर लूंगा उधर। बट अदर लीग्स में आप बिग बैश ले लो, बाकी लीग्स ले लो, पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं बिकते उधर। और आईपीएल में भी बेटा यही होना था। वरुण चक्रवर्ती आईपीएल से निकला ना, फिर इंडिया में उसने चैंपियन ट्रॉफी में जाके जो बजाई सबकी, देखा होगा तूने, आईपीएल में परफॉर्म किया। फिर गौतम ने उसको टीम में लाया, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ने। आपके घर की छत पे तो परफॉर्म नहीं था ना किया उसने। आप बाकी भी देख लो, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं। मयंक यादव लड़का आपको याद होगा, इस साल तो वो थोड़ा इंजर्ड है, वो आईपीएल से निकला था, आपके घर से नहीं था निकला। जसप्रीत बुमराह शुरू में आईपीएल में परफॉर्म करके टीम में आ गया था। और भी ऐसे बड़े नाम मैं आपको बता सकता हूं जो आईपीएल में परफॉर्म करके टीम में आए हैं और फिर उन्होंने आगे दुनिया हिला दी है। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार। ये सबसे बड़ा जोक है, ये लाइन नहीं है, एक जोक बोला है जवेद मियांदाद ने, जोकर ने जोक बोला है आके। इस बात में कोई सच्ची हकीकत शामिल नहीं है। आपकी पीएसएल के एक फ्रेंचाइज के ओनर, मुल्तान सुल्तान के ओनर, जो ओनर है ना मुल्तान सुल्तान का, उस बंदे ने पता कल क्या बात की है। उसने बोला कि ये लोग बातें कर रहे हैं ना कि इस साल की आईपीएल पीएसएल बहुत बड़ी होगी, तो ये सोचना छोड़ दो, इस साल की भी पीएसएल उसी तरह वर्स्ट पीएसएल होगी जो कि पिछले 10 सालों से आ रही है। क्योंकि इस साल आपके पास प्लेयर ही नहीं है, जो प्लेयर थे वो सारे आईपीएल खेलने चले गए हैं। और ये जो बैट के इंतजाम को देख लो,
आईपीएल को बाइकआउट करो, इधर जो है वो शाहिद अफरीदी कभी को स्टेटमेंट फेंक रहा है, कभी तनवीर अहमद जोकर को स्टेटमेंट फेंक रहा है, कभी मोहम्मद यूसुफ कह रहा है कि आईपीएल बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल में क्रिकेट नहीं होती, मजाक होता है, ये होता है वो होता है, छोड़ दो आईपीएल को। और अभी आपको पता चल जाएगा जब पीएसएल शुरू होगा, आप क्राउड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्राउड है पीएसएल का। पता तो होना ही है। और देखो भाई, हमारे यहाँ क्रिकेट को लेकर भी नहीं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं। आईपीएल चल रहा है, स्टेडियम भरे हुए, स्टेडियम भरे हुए हैं यार। भिखारियों के यहाँ स्टेडियम थोड़ी ना भरेंगे। जो पैसे वाले हैं, जो पैसे कमाते हैं, जो लाइफ को जीना चाहते हैं। देखिए आपके यहाँ क्या है ना, लाइफ का कॉन्सेप्ट अलग है। आपके यहाँ है आखिरत, इस लाइफ में कुछ नहीं रखा जी, आखिरत में एक्चुअली ये बहुत बड़ा चूरन है। आपको आखिरत देखी किसने? इस लाइफ में करिए, अच्छे काम करिए, अपना नाम बनाइए कि आप जाएं तो आपको 2-4-10 लोग ढंग से याद रखें कि यार क्या बंदा था। इस तरह की बातें करके आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं, जब बिल्ली को अंगूर नहीं मिले ना तो अंगूर खट्टे हो गए। वही आप लोगों वाली हालत है। ये आप लोगों की जलन बोल रही है, आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और खास तौर पर ये मुझे तो लग रहा है कि टीम की खराब परफॉर्मेंस और बाकी क्रिकेट की जो हालत है आपके यहां, उस पर बात ना हो, इसलिए इन पुराने क्रिकेटर्स को कहा गया है कि तुम लोग ऐसी उलूल जुलूल बकवास भरी बातें करो इंडिया के बारे में, आईपीएल के बारे में, थोड़ा उसमें रिलीजियस एंगल दे दो। अब जैसे ये वाली बात कि जी वहां पर छोटे कपड़े पहनाकर लड़कियों को बुलाया जाता है और ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो क्यों बेकरार हो रहे हो कि तुम्हारे बिना हमारा जो आईपीएल है वो आगे नहीं बढ़ सकता? अबे तुम्हारे लिए हम वेट करेंगे, तुम्हारे बगैर हमारा देश आगे बढ़ गया, तुम्हारे बगैर हमारा आईपीएल इस समय 11-12 बिलियन डॉलर का बाजार बना हुआ है, इतनी वैल्यू है, और तुम्हारा 8वें-9वें नंबर पर आता है पीएसएल, और तुम लोग चले हो हमसे कंपेयर करने। बट टट्टी का कंपेयर सोने के साथ नहीं हो सकता। तुम लोगों को टट्टी सुन लो। अब तुम लोग, हमारा आईपीएल है सोना, खरा सोना, 24 कैरेट, और तुम लोगों को टट्टी। हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती है, लेकिन तुम लोग कहोगे कि नहीं जी हमारा पीएसएल तो सोना है जी। पट्टी सलवार ली हो गई आपकी यार, मतलब हद होती है यार। कोई अनपढ़ जाहिल ऐसी बातें करे ना तो आदमी समझता है चलो यार इसको पता नहीं है, इसको आइडिया नहीं है। लेकिन इंजमाम जैसा क्रिकेटर, मोहम्मद यूसुफ जैसा क्रिकेटर, तनवीर अहमद भी मान लेता हूं मैं कि चलो यार 2-4 मैच खेलने वाला, चलो खिलवा लिया होगा पर्ची सिस्टम से कहीं से, उसको भी छोड़ देता हूं यार, उसको भी माफी है। लेकिन इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ जैसे लोग अगर ऐसी बातें करेंगे, आप समझ सकते हैं उस देश के लोगों की सोच का स्टैंडर्ड कहां पहुंच गया है, उनकी सोच का लेवल कहां पहुंच गया है। आप लोग को अंदाजा नहीं लग रहा कि आप पूरी दुनिया में मजाक बन रहे हो, मजाक। पूरी दुनिया आपकी इंसल्ट कर रही है। इंसल्ट का कोई चेहरा होता ना तो वो पाकिस्तान होता, लेकिन आप इसी में अपने आप की वाहवाही देख रहे हो। क्या आज देखा हमने, आईपीएल को रेल दिया, हमने ठोक दिया आईपीएल को हमने, देखो हर जगह चर्चा हो रही है। अरे बेवकूफ जाहिल अहमक, तेरी इज्जत जा रही है पाकिस्तानियों। अपने प्लेयर से बोलो कि मुंह बंद रखें, गोबर ना निकालें, जहां से गोबर निकालना चाहिए वहीं से निकालें, मुंह से नहीं निकालें गोबर। अफसोस होता है एक्चुअली, पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर डाउनफॉल आया है ना, इन जैसे लोगों की वजह से आया है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, और जिन 2-4 लोगों के पास टैलेंट है उस टैलेंट की कदर नहीं है, क्योंकि ये इन जैसे लोग बैठे हुए हैं। इमामुल हक की वजह से, इमामुल हक खेलता है, वो बैटिंग आती नहीं है उसको, उस लेवल की बैटिंग नहीं कर पाता। राशिद लतीफ का कोई भतीजा उतीजा और खेलता है, वो आजम खान कहीं और उसकी सेटिंग है, बताइए मतलब। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी भारत पर ठोक दो, इसके लिए भी आईपीएल जिम्मेदार है। आईपीएल जो है वो नॉन इस्लामिक है, आईपीएल ऐसा है, आईपीएल हराम है। अब अरे यार, अबे तुम लोग पीएसएल की बात क्यों नहीं करते? छोड़ो आईपीएल को यार, मत करो बात आईपीएल की। तुम अपने पीएसएल की बात करो, पीएसएल में खेलने वाले प्लेयर्स की बात करो, पीएसएल की ओपनिंग मैचेस उनकी बात करो। लेकिन पता है कि कमाई करनी है तो आईपीएल पे करनी है ना। बोलूंगा कुछ,
तो लोग टीवी पर बुलाएंगे, बैठेंगे तो पैसे आएंगे। या तो पीएसएल पर ही बोल लो कुछ, लेकिन उस पर तो बात बनेगी नहीं। अच्छा यार, हमारा मनोरंजन हो रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,